बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमावन की एक सुंदर और दयालु पुत्री थी जिसका नाम पार्वती था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। लेकिन भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और किसी चीज की ओर ध्यान नहीं देते थे। पार्वती जी की कठोर तपस्या। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और घने जंगलों में जाकर कठोर साधना शुरू कर दी। उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया और वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी अटूट भक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास गए। पार्वती, तुम इतनी सुंदर और राजकुमारी हो। शिव तो साधु हैं, वे पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास न धन है न महल, तुम उनके साथ कैसे रहोगी? माता पार्वती को यह सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव सबसे महान हैं। वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। मैं उनसे ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमति दे दी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बहुत धूमधाम से मनाया गया। देवता, आर्षि मुनि और सभी लोगों के प्राणी इस शुभ विवाह के साक्षी बने। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव अपनी बारात के साथ पहुंचे, लेकिन उनकी बारात बहुत ही अनोखी थी। उनके साथ भूत प्रेत, गंधर्व, नाग और अजीब अजीब गण थे जो नाचते गाते हुए आ रहे थे। पार्वती जी की माता यह देखकर चिंतित हो गईं, लेकिन पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी भगवान शिव सबसे अद्भुत और महान हैं। वे संसार के पालनहार और कल्याणकारी हैं। फिर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त लोकों में आनंद छा गया। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम धैर्य, भक्ति और निष्ठा पर आधारित होता है। हमें किसी की बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों से पहचान करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।